सलाम ब्यूटीफुल सोल्स। उम्मीद है कि तमाम व्यूवर्स खैरियत और आफियत से होंगे। आज हम इस वीडियो में हरूफ तहजी लिखना सीखेंगे कट मार्केट के साथ 4 लाइंस पर। इससे पहले वीडियो में हमने उर्दू राइटिंग के लिए कुछ राइटिंग के लिए शेप्स की प्रैक्टिस की थी। ये वीडियो तमाम उन तलबा के लिए है जो उर्दू की राइटिंग बेहतर करना चाहते हैं और पेपर प्रेजेंटेशन सीखना चाहते हैं। अगर अच्छी राइटिंग होगी तो ही पेपर प्रेजेंटेशन अच्छी हो सकती है। ये चीज़ें बहुत से लोग बहुत ज़्यादा फीस लेके सिखाते हैं। मैंने खुद इसकी फ़ी दे के इसे सीखा था। हरूफ तहजी में हम 5 अगर लफ्ज़ों को लिखना सीख लें तो ज़्यादा सारे लफ्ज़ जो हैं उन्हीं 5 लफ्ज़ों से हमारे बनते हैं। वो हमारे पास अलिफ, बा, जीम, दाल और नून गुन्ना हो सकता है। इन 5 को अगर आप सीख लेते हैं तो इनसे बाकी हरूफ जो है वो आपके मिलके बन जाते हैं। इन हरूफों में हमने जब कट मार्कर का इस्तेमाल, मैंने आपको पहले भी बहुत दफ़ा बताया पहले वीडियोज़ में कि हमने कट मार्कर को किस तरह यूज़। आज जो है वो हम 5 हरूफ की ही प्रैक्टिस करेंगे और 5 हरूफ ही मैं आपको लिखना सिखाऊंगी हरूफ तहजी के। उसमें अलिफ, बा, जीम, दाल और नून आ जाएगा। इनसे आप जो है वो बाकी हरूफ लिखना सीख जाएंगे। अब जब आपने जो है वो नुक्ता लगाना है तब आपके पास मार्कर का एंगल 45 होना चाहिए। मीन्स के 45 आपके पास इस तरह आएगा। ये 90 होता है, 90 0 और ये 45। 45 मीन्स के आपने मार्कर को इस तरह पकड़ना है। इस तरह आपके पास जो है वो नुक्ते आने चाहिए। मार्कर आपके पास इस तरह आने चाहिए, ठीक है, ना कि इस तरह। ये 90 आ जाएगा। इस तरह पकड़ेंगे तो आपके पास 90 आ जाएगा। इस तरह पकड़ेंगे तो ये क्या आ जाएगा 45। और जो आपने हरूफ तहजी लिखनी है सारी, उसके लिए आपने मार्कर को जो पकड़ना है वो इस तरह पकड़ना है। उसमें आपने 75 का एंगल लेना है। उसमें आपने मार्कर को इस तरह पकड़ना है। उसमें आपने मार्कर को 75 के एंगल पे पकड़ना है, ना कि 45 पे और ना ही 90 पे। यहाँ पे पकड़ना है सिर्फ 75 पे पूरी हरूफ तहजी लिखने के लिए। आज जो है मैं आपको 5 हरूफ की ही प्रैक्टिस जो है वो दूंगी। पहले हम अलिफ लिखेंगे। अलिफ लिखने के लिए अलिफ जो है वो चावल के दाने की तरह होता है। चावल का दाना भी कुछ इस तरह बारीक होता है, शुरू से, फिर मोटा और फिर बारीक। जब हमने बारीक लिखना है, बार बार आपको बताया जाता है कि जब बारीक लिखना है सिर्फ इसकी ये नोक टिप इस्तेमाल करनी है, और जब मोटा लिखना है तो पूरी मार्कर इस्तेमाल करनी है। इसके लिए आप क्या करेंगे, बारीक लिखने के लिए, इसको अलिफ को लिखने के लिए पहले जो है कुछ इस तरह हल्की सी नोक बना लें, छोटी सी बारीक सी। उसके बाद जो है पूरी मार्कर से लिखें और उसके बाद लास्ट पे जब आपने आना है तो तब फिर नोक के साथ जो है वो इस तरह बना लें। बेहतर यही होगा आप इस तरह पकड़ें, नोक हल्के से प्रेशर से, फिर पूरी मार्कर और फिर हाफ। ये देखें, इस तरह आपने अलिफ लिखना है, पहले बारीक, फिर मोटा, पूरी मार्कर और फिर बारीक। इस तरह देखिए कितना प्यारा अलिफ। आपने अलिफ की ही प्रैक्टिस करनी है। अलिफ की प्रैक्टिस करेंगे उससे आपके बहुत से हरूफ बनेंगे। उनमें आपके पास लाम, मीम, काफ, उसके अलावा भी बहुत से हरूफ आते हैं जिनमें जो है वो हम अलिफ का इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद जो है वो हम बे की प्रैक्टिस करेंगे। बे जो है वो बहुत से स्टूडेंट लिखते हैं इस तरह लिखते हैं, इस तरह। ये भी गलत है। और बहुत से स्टूडेंट करते हैं इस तरह, ये भी गलत है। इसके जो ये कॉर्नर्स होते हैं ये बारीक होते हैं और इसकी एक साइड जो है वो लाइन से ऊपर उठी होती है और एक जो है वो लाइन के साथ अटैच होगी, कुछ इस तरह। यहाँ मैं आपको लिख के दिखाती हूँ। जब हमने अलिफ लिखना है तो इंग्लिश में लिखते हो 4 लाइन्स पे, पहले 3 लाइनों में लिखते होते हैं और बे जो है वो दरमियान वाली 2 लाइनों में लिखना है। अब जब दरमियान वाली 2 लाइनों में आपने बे को लिखना है, इस तरह आपने इस तरह लिखना है, इस तरह लिखना है कि इस लाइन से थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ हो। ये देखें इस तरह, ठीक है। ये देखिए लाइन से उठा हुआ है और बे का नुक्ता दरमियान में ही आएगा 45 के एंगल के साथ। ये दोनों कॉर्नर्स जो हैं वो बारीक होने चाहिए और दोनों इक्वल होने चाहिए, ठीक है। दोनों जो हैं एक दूसरे के बराबर होने चाहिए। अब बे लिखेंगे, बे के साथ ते से टे सारी जो है वो आपकी प्रैक्टिस हो जाएंगी। इसके अलावा काफ भी आपकी इसी में जो है वो कवर हो जाएगी। इस तरह जो है वो आपने बे लिखनी है, कुछ इस तरह। ये सबसे अच्छी बनी है। इस तरह आपने बे की प्रैक्टिस जो है वो कर लेनी है, ठीक है। इसके साथ जो है वो आज फर्स्ट अलिफ की थी, सेकंड बे की है और थर्ड प्रैक्टिस हमारी है जी। अब जो है वो हमने जीम की प्रैक्टिस करनी है। जीम की प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी बहुत सी जो है वो हरफ तहजी के लफ्ज़ लिखे जाएंगे। अब जीम जो है वो बच्चे कुछ इस तरह लिखते हैं, इस तरह, इस तरह। इसके अलावा जो है इस तरह भी लिख लेते हैं। तो ये आपके जीम जो है दोनों ही गलत आ जाते हैं। आपने जब जीम को लिखना है 4 लाइन्स पे तो हमने थर्ड लाइन के ऊपर से जो है वो इसका ये सर बनाना है, जीम का ताज बनाना है इस तरह। और इसको जितना ये लंबा है ना आपके पास उतना डबल आपने इसको करना होता है। इसके हेड को बिल्कुल से स्ट्रेट होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पे जो है वो इसको बारीक लेके आना है इस तरह। और यहाँ से अब हमने इसको जो है वो इसका चांद बनाना है। ये चांद की शक्ल जो है वो बनानी है, मून शेप इस तरह। ये जीम, इसी तरह आपने जो है वो जीम की प्रैक्टिस करनी है इस तरह, ठीक है, मोटा और फिर ये बारीक। और नुक्ता जो है वो इस नोक और इस नोक के दरमियान में इस तरह ही दिखें, इस तरह। यहाँ पे आपके पास नुक्ता होना चाहिए, ठीक है।
उसके बाद जो है हमारे पास जीम की प्रैक्टिस के बाद दाल की प्रैक्टिस आ जाएगी। वो हमने लाइंस, इन दो लाइंस के दरमियान में लिखनी है, ठीक है। एक और बात, कोई भी चीज़ टिप्स और ट्रिक्स से कभी भी नहीं आती, ना ही टिप्स और ट्रिक्स से आप कामयाब हो सकते हैं। इसीलिए लिखाई बेहतर करने के लिए कोई टिप्स ट्रिक्स नहीं है जी। ये ज़रूरी है जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा खूबसूरत दिख सकेंगे। तो मेरी तमाम व्यूवर से गुजारिश है, तमाम तलबा से गुजारिश है कि इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। और ये भी नहीं कि एक दफ़ा प्रैक्टिस करके छोड़ दें, बस इसकी बार बार जितनी दफ़ा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी दफ़ा जो है वो आपकी लिखाई ज़्यादा बेहतर से बेहतर होती चली जाएगी। अब जब हमने दाल की प्रैक्टिस करनी है, दाल की प्रैक्टिस के लिए पहले ये मोटा लिखा जाता है कुछ इस तरह, और फिर यहाँ पे आके हमने झटका देके बिल्कुल बारीक सा इस तरह लिखना होता है, ठीक है। पहले जो है मोटा लिखेंगे इस तरह, और फिर यहाँ से आके इस तरह झटका। जब दाल आप लिख लोगे तब आपकी वाओ की भी हो जाएगी प्रैक्टिस इस तरह बारीक, और फिर इस तरह झटका देके इस तरह बारीक और यूं, ठीक है। ये देखें इस तरह, और फिर यहाँ से इस तरह। ये जब आप प्रैक्टिस करने लग जाएंगे मार्कर के साथ, तो ये शेप आपकी यहाँ से बनना शुरू हो जाएगी, जैसे ये मेरी बन रही है। इसी तरह जब आप प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तब आपकी जो है ये बनेगी। इसी में जो है वो आपकी रे कंप्लीट हो जाती है, इसी में आपका वाव कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। इसी तरह आपने दाल की प्रैक्टिस करनी है। इसके बाद हमारी लास्ट प्रैक्टिस है, ये 4 प्रैक्टिस थी दाल की प्रैक्टिस। इसके बाद लास्ट प्रैक्टिस हमारी 5 रह गई है, वो हमारे पास नून गुन्ना या नून की प्रैक्टिस हो उसकी। उसके लिए क्या करते हैं, इसके बाद अब हमारी नून की प्रैक्टिस आ गई, नून गुन्ना की। वो किस तरह है कि बच्चे बहुत क्या करते हैं, इस तरह नून लिख देते हैं या इस तरह नून लिख लेते हैं, तो ये आपके रॉन्ग हो जाते हैं। नून लिखने के लिए हमें पहले छोटा अलिफ लिखते हैं, बिल्कुल छोटा सा। इसके साथ फिर इस तरह जो है वो जीन की जो आधी शक्ल हम बनाते हैं उसको बनाते हैं इस तरह, और कुछ ही है, ठीक है। ये नून आपके पास, ये अब पहले छोटा सा अलिफ, फिर ये बारीक, और यहाँ से मोटा, और फिर बारीक, ये नून। इस तरह जो है वो आपने नून की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। ये जब आप लिखने लग जाएंगे तब आपको ज़्यादा आसानी होगी। अभी जब आप प्रैक्टिस करेंगे तब मुश्किल थोड़ा सा लगेगा आपको कि पहले छोटा सा अलिफ बनाऊं फिर लिखूं। तो जब आप एक दफ़ा लिखना शुरू कर देंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे अपनी, जब आप लिखना शुरू कर देंगे ना, तो तब ये आपको कुछ भी मुश्किल नहीं लगेगा और आप बहुत आसानी से बहुत प्यारा प्यारा लिख सकेंगे, ठीक है। इस तरह आपने नून की प्रैक्टिस या 5 प्रैक्टिस अगर आप कर लेंगे तो इंशाल्लाह आप सारी हरूफ तहजीद जो है वो बेहतर तरीके से लिखना सीख जाएंगे। अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।